तो भैया पीछे बैठ जाइए, आप लोग पीछे बैठ जाइए। अंदर थोड़ा पीछे। अभी हेलो, अभी जो अपने गीत सुने कितने ही उत्साही वाले गीत थे कि युवा चेतना पे हिमालय शिखर है। हिमालय शिखर जो कि अडिग है, जो कि ना बरसात में उनको कोई नीचे झुका सकता है, ना आंधी ना बरसात ना कोई भी मौसम हो। तो हम सब ऐसे युवा बने जैसे हिमालय की तरह जो अपने कार्यों को लेकर के, अपने गुरुदेव के सपने को लेकर के जरा सा भी अडिग ना हो। चाहे कितनी भी कुछ समस्याएं आई कि नहीं, वो समस्याएं नहीं, वो परीक्षा है। वो जब गुरुदेव आपको पात्रता देती है तो आपको परीक्षा भी लेते हैं गुरुदेव। उस परीक्षा में आप पास करते हैं तो फिर आप निरंतर गुरुदेव को बहुत ही करीब के शिष्य पुत्र बन जाते हैं। आइए हम आगे की ओर चलते हैं और अब का विषय है सप्त आंदोलन। जो हमारे मिशन में गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी थी 100 सूत्रीय कार्यक्रम। जो 100 सूत्र उन्होंने दिया था अपने गायत्री परिवार को कार्य करने के लिए। तो 2000 के बाद से वहां के ऋषियों ने, वहां के मनुष्यों ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठों ने, शांति कुंज के, उन्होंने पूरे 100 सूत्र को 7 ऐसे डिवाइड कर दिया जो उससे रिलेटेड थे, जो शिक्षा से संबंधित थे। उनको पूरे के पूरे शिक्षा आंदोलन में ले गए। जो साधना से रिलेटेड सूत्र थे उनको सबको साधना आंदोलन में ले गए। जो नारी जागरण और कुरीति उन्मूलन से रिलेटेड उन्होंने लिखा था उनको सारे के सारे वहां ले गए। जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी लेख उन्होंने लिखा था, सूत्र दिए थे 100 में, उनको पूरे के पूरे पर्यावरण संरक्षण में ले गए। इसी तरह से पूरे के पूरे 7 ऐसे आंदोलन हैं जिनको हम सप्त आंदोलन कहते हैं। उसमें सबसे बड़ा आता है जो कि इस झारखंड प्रांत में सबसे अधिक देखा जाता है, व्यसन मुक्ति। व्यसन मुक्ति का भी उसमें जिक्र आता है। तभी हम सातों को एक एक करके समझेंगे और हम अपने आप को जो आपके अनुरूप हो, जो आपके लिए उपयोगी हो, उस कार्य को लेकर के आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते चलेंगे। उसके लिए आप सबके बीच इस बात को रखने के लिए हमारे बीच शांति कुंज के टोले में आदरणीय प्रहलाद घोष जी भाई साहब पधारे हुए हैं, जो प्रोफेसर हैं और निरंतर अपने समय को पूरे क्षेत्र में, अपने पूरे जमशेदपुर के 3 जिलों में और आसपास के जिलों में, पूरे के पूरे झारखंड प्रांत में अपनी सेवाएं शांति कुंज के निर्देश पे आवाहन पे देते रहते हैं। आप सभी के जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं कि भाई साहब आए और इस विषय पे हम सभी को मार्गदर्शन करें। आदरणीय भाई साहब। धन्यवाद नीरज भाई, आप मुझे ये माइक थमाने के लिए। तो आइए सब पहले हाथ जोड़कर गुरु का वंदन करते हैं हम लोग पहले। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् ललयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्ते गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठ जाएं और एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव
परम वंदनीय माता जी के चरण कमल में मेरा कोटि से प्रणाम। और इस गोष्ठी में उपस्थित देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, माताएं, बहनें और मेरे आत्मीय भाइयों और मेरे गुरुजन, सबको इस गोष्ठी में सादर आमंत्रण, सबको मेरा नमन, सबको वंदन और सबका ये स्वागत। तो अभी इस युवा जागरण गोष्ठी में मेरे को दायित्व दिया गया सप्त आंदोलन के बारे में कुछ बताने के लिए। क्या होता है सप्त आंदोलन? तो पहले देखा जाए, ये युग संधि की घड़ी है। तो युग संधि की घड़ी में हम ये संसार के जो मनुष्य हैं अनेक सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो हम आप सभी जूझ रहे होंगे। हो सके मेरे को पता नहीं, आपको पता नहीं, लेकिन जब सुनेंगे कि हाँ हम भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो कि समस्या कोई साधारण समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। तो इस समस्या में आता है, एक होता है अनास्था, मानव दिशा विहीन, मानव को कोई दिशा नहीं मिलता है। मानव जाते हैं, जब अपने पथ से भटक जाते हैं तो पूछते हैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। सांसारिक और आध्यात्मिक पतन, सांसारिक और आध्यात्मिक पतन, संसार में आध्यात्म का कैसे पतन हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, कैसे संसार में कैसे आध्यात्मिक पतन कैसे होता है। पिता माता बच्चे को पढ़ा लिखा करके बहुत उच्च आशा रखते हैं कि मेरा बेटा हवाई जहाज में उड़े, ऑस्ट्रेलिया में जाए, अमेरिका में जाए, यूरोप में जाए, वहाँ बस जाए। तो उनका आशा तो पूर्ण हो जाता है, उनका जो कर्म है, उनका जो प्रचेष्टा है वो तो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो लड़का बहुत उच्च पदाधिकारी बन जाता है और उसकी शादी भी बहुत पढ़ी लिखी लड़की से हो जाती है। तो उसका बेटा बेटी होता है, तो दादा दादी का अफसोस रहता है कि मेरा पोता लोगों को मैं थोड़ा घर बुलाऊं, मेरे पड़ोसी को दिखाऊं कि मैं बेटा को कैसा बड़ा आदमी बनाया हूं, मेरा पोता कैसा बड़ा आदमी बन गया। तो फोन करके बहू को उसका ससुर फोन करता है कि बेटी छुट्टी में कुछ दिन मेरा पोता को लेकर के गांव में आ जाते, तो बहुत लोग मेरा पोता को देखना चाह रहे हैं, मेरा पोता कैसा हुआ है। तो बहू जवाब देती है, वो कोई रहने का, आदमी का रहने का जगह है, वहाँ जो मेरा बेटा को लेके जाएंगे। बहनों, यही होता है संसार में आध्यात्म का पतन होता है। वहीं से उसके हस्बैंड पल बढ़ करके शहर में आया है, तो ससुर जवाब देता है, बेटी हम लोग आदमी नहीं हैं, हम लोग मनुष्य नहीं हैं, हम लोग यहाँ जीवित नहीं रहते हैं हम लोग। तो यही होता है विद्या और संस्कारों का लोप, पर्यावरण संकट, नारी शक्ति की अवहेलना, बेरोजगारी और बेकारी, व्यसन यानी नशा, अंधविश्वास और कुरीतियाँ, ये सारे समस्याएं हैं। तो इस समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि इस समस्या का समाधान का एकमात्र उपाय है विचार क्रांति अभियान। विचार क्रांति अभियान, क्रांति मतलब होता है परिवर्तन, यानी विचार का परिवर्तन करना होगा। अगर बहू अपना विचार को परिवर्तन कर लेती कि मेरे ससुर जब मेरे को 2 दिन के लिए गांव जाने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा अपने को साध लेते, अपने जीवन को 2 दिन के लिए थोड़ा कष्ट कर लेते। जो मेरे ससुर जी इतना मेहनत करके मेरे हस्बैंड को इतना बड़ा पदाधिकारी बनाए,
तो थोड़ा सा उनका बात मान लेते, तो अपने विचार में थोड़ा सा परिवर्तन लाते, तो हम उसको आध्यात्म का पतन हम नहीं बोलते। तो मनुष्य के विचारों में परिवर्तन लाना आवश्यक है। तो जब परिवर्तन करना है, यहाँ एक मेरा सवाल है, तो परिवर्तन माने कुछ बदलाव करना होगा, कुछ परिवर्तन लाना होगा। तो आखिर परिवर्तन किसको करना है? परिवर्तन किसको करना है? तो एक दोहा में हम लोग पढ़े हैं कि बुरा जो देखन में चले बुरा न मिलिया कोई। जब हम दुनिया में जो बुरा आदमी को ढूंढने चले, एक भी बुरा नहीं मिला। जब अपने अंदर हम ढूंढ के देखे कि मुझसा बुरा कोई नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं दुनिया को बदलने मत चलो, तुम खुद बदल जाओ। खुद अगर बदल जाओगे तो दुनिया अपने आप में बदल जाएगा। तो विचार का परिवर्तन करना है तो स्वयं का विचार का परिवर्तन करना है। कहते हैं कि पर्यावरण का, जैसे हम लोग बोलते हैं पर्यावरण को स्वच्छ करना है, स्वच्छ करने का जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे स्वच्छ करने का जरूरत नहीं है, पर्यावरण को गंदा मत कीजिए, पर्यावरण अपने आप में साफ हो जाएगा। बोलते हैं पेड़ लगाओ, जंगल लगाओ, लगाने का जरूरत नहीं है, पेड़ को मत काटो। तो यही होता है, खुद में अगर परिवर्तन लाएंगे तो दुनिया अपने आप में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए होता है ये, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव का नारा है, हमारे मिशन का ये नारा है। इसलिए हम खुद बदलेंगे, हम खुद सुधरेंगे तो अपने आप में दुनिया बदल जाएगा, दुनिया सुधर जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या क्रांति लाना है? बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की क्या क्या योजनाएं हैं। तो जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव दीर्घकालीन हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या के बाद 1963 में जब वापस आए तो देखे ये युग संधि की घड़ी में मनुष्य बड़ा लाचार है। तो उन्होंने युग निर्माण योजना का संकल्प लिए। तो युग निर्माण योजना संकल्प को पूरा करने के लिए उन्हें 100 सूत्र लिख डाले, जिसको हम लोग 100 सूत्री कार्यक्रम के नाम से जानते थे। फिर सन 2000 में जब युग संधि महापुरुष चरण की पूर्णाहुति का वेला आया, तो उस समय ये जो 100 सूत्र है, 100 सूत्र को 7 भागों में बांट दिया गया। आज जिसको हम लोग सप्त आंदोलन के नाम से जान रहे हैं। तो आइए ये सप्त आंदोलन क्या है, भाई लोग नोट करते रहेंगे। ये सप्त आंदोलन क्या है? पहला आंदोलन हो गया साधना, पहला आंदोलन हो गया साधना, दूसरा हो गया शिक्षा, तीसरा हो गया पर्यावरण, चौथा स्वावलंबन, पांचवा स्वास्थ्य, छठा नारी जागरण, सातवां कुरीति एवं व्यसन मुक्ति। ये 7 जी दोहरा देना है। पहला साधना, दूसरा शिक्षा, तीसरा पर्यावरण, चौथा स्वावलंबन, पांचवा स्वास्थ्य, छठा नारी जागरण और सातवां कुरीति एवं व्यसन मुक्ति। तो संसार में ये जो अनास्था, जो क्या बोलेंगे, जो मनुष्य जो लाचार है, लाचार की स्थिति को देखकर आप जानते हैं सरकार भी बीच बीच में
योजना लाती है। हमारी जो सरकार है, सरकार भी बीच बीच में योजना लाती है, लेकिन आप लोग सब जानते हैं सरकार के प्रति जनता अभी मुफ्तखोरी हो गया है, मुफ्तखोरी हो गए हैं। सरकार की कोई योजना आती है तो उसमें कोई उसका आध्यात्म की जो प्रगति होगी उसके बारे में सोचते नहीं है। कोई योजना आती है तो मुझे घर मिलेगा, मुझे गाय मिलेगी, मुझे बकरी मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगी, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, मतलब मुफ्तखोरी बन गए हैं। इसीलिए सरकार धरातल पर उसको उतार नहीं पाते हैं। दूसरे, हम लोग स्कूल में प्रयास करते हैं, स्कूल में भी ये योजनाएं लाए जा रहे हैं, कैसे इससे संसार के मनुष्य को मुक्त किया जाए। लेकिन स्कूल में जो होता है, स्कूल में जो हम लोग शिक्षा देते हैं वो दिमाग तक आता है, लेकिन दिल तक नहीं आता है। बच्चे दिमाग तक उतार लेते हैं। बच्चे सोचते हैं ये सीखकर हमको 100 में 100 नंबर ले आना है और हमको जिला में टॉपर बन जाना है और आईआईटी हासिल कर लेना है, आईआईटी दिल्ली से हमको बीटेक एमटेक कर लेना है और अमेरिका में जाकर के बस जाना है। मैंने दिल तक उतारे लेकिन ना दिमाग तक उतारे लेकिन दिल तक नहीं उतारे। ये कैसे संभव है? इससे युग निर्माण संभव है? संभव नहीं है। तो युग निर्माण के लिए हमारा जो मिशन है, हमारे मिशन ही युग निर्माण कर सकता है। तो कैसे करेंगे? तो ये युग निर्माण करने के लिए हमारे पास 7 आंदोलन हैं, जो अभी हम बोले 7 आंदोलन के बारे में। ये 7 आंदोलन ही युग का निर्माण कर सकता है। तो आइए पहले आते हैं हम लोग साधना आंदोलन। साधना अपने जिंदगी को साध लेना, अपना जीवन को साध ले। जैसे बहू जैसे साध नहीं पाई अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को साध नहीं पाई। बड़े बड़े शहर में रहने वाली बहू 2 दिन गांव में रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई, अपने आप को साध नहीं पाई, वो साधना नहीं कर पाई। उसको हम साधना नहीं बोलेंगे। साधना मतलब अपना जीवन को साध लेना, यानी इसका अर्थ होता है आत्मसंयम करना और अपने आप पर नियंत्रण रखना। अपने आप पर नियंत्रण रखना, उसी को बोलते हैं हम लोग साधना। तो जीवन को साधने के लिए क्या क्या चाहिए? जीवन को साधने के लिए भाई बहनें नोट कर लेंगे। जीवन को साधने के लिए चाहिए हमें ध्यान, हमें चाहिए जप तप, हमें चाहिए स्वाध्याय, हमें चाहिए चिंतन, हमें चाहिए मनन। तभी हम अपने जीवन को साध सकते हैं। क्या क्या चाहिए? ध्यान, जप तप, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ये सब जरूरी है। तो इसी से ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण संभव है और हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। हमें अपने आप की जो व्यक्तित्व को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें जप तप स्वाध्याय चिंतन मनन ये सब करना जरूरी है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मेरा एक शरीर, गुरुदेव बोलते हैं नहीं, हमारे कितने शरीर हैं? 3 शरीर हैं हमारे 3 शरीर हैं। क्या क्या? एक हो गया कारण शरीर जो हो गया भावना का, दूसरा हो गया सूक्ष्म शरीर विचार का, तीसरा हो गया स्थूल शरीर जो भौतिक क्रिया का। एक हम लोग भावना करते हैं, एक विचार करते हैं और एक भौतिक क्रिया करते हैं। ये हमारे 3 शरीर। तो ये तीनों शरीर को हमें शुद्धिकरण करना होगा। तीनों शरीरों को ही हमें शुद्धिकरण करना होगा, तभी हम अपने जीवन को साध सकते हैं। तो ये इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए उपासना। लिखिए भाई साहब, उपासना। भाई बहनों लिखेंगे,
इसके लिए क्या चाहिए? उपासना। दूसरा नंबर में चाहिए साधना और तीसरा नंबर में चाहिए आराधना। तो आइए हम समझते हैं उपासना। उपासना क्या होता है? उपासना होता है प्रत्येक दिन हम अपने आप को कुछ समय, गुरुदेव का कहना है कि कम से 20 मिनट हम भगवान के सामने, हम अपने आराध्य देवता के सामने, हम हमारे परम पूज्य गुरुदेव के सामने हमको बैठना है। कम से कम 20 मिनट, सब कुछ भूलकर, दुनिया को भूलकर हमें 20 मिनट उस समय सोचेंगे, ये इस समय मैं मेरे आराध्य देवता के लिए ही हूं। तो इसमें गायत्री मंत्र का जप करना है, सबकी मंगल कामना करना है, परिवार का मंगल कामना करना है, सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करना है और माला का जप करना जरूरी है उपासना के अंतर्गत। तो माला कितना जपेंगे? गुरुदेव कहते हैं कम से कम 5 माला, कम से कम 5 माला। लेकिन व्यस्तता भरी जिंदगी में अगर 5 माला संभव नहीं है तो कम से कम 3 माला। क्यों 3 माला? उसमें हो गया आत्म कल्याण, पहला माला आत्म कल्याण के लिए, दूसरी माला परिवार कल्याण के लिए और तीसरी माला समाज कल्याण के लिए। तो इसीलिए 3 माला से कम नहीं चलेगा। दूसरा नंबर आता है साधना। साधना के बारे में, साधना कैसे हो सकता है? साधना स्वाध्याय से हो सकता है। साधना कैसे होगा? स्वाध्याय से और संयम से। साधना हो सकता है स्वाध्याय से और संयम से। स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय, अपने आप में पढ़ाई करना। क्या पढ़ूं? क्या पढ़ूं? कोर्स की किताबें, कोर्स की किताबें से हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, विद्या ग्रहण नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हमें क्या करना है? जो गुरुदेव का रचित सत साहित्य का अध्ययन करना होगा। गुरुदेव रचित सत साहित्य का अध्ययन करना होगा। और संयम के अंतर्गत आता है वाक संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम और समय संयम। बड़ा ही महत्वपूर्ण है वाक संयम। 10 बार सोचूं तो 1 बार बोलूं। बोलते हैं कि धनुष से छूटा हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ वाणी वापस नहीं आता है। तो इसीलिए इसको छोड़ने के पहले मैं एक बार सोच लूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। उसको बोलते हैं हम वाक संयम। अर्थ संयम, अर्थ संयम फिजूल खर्ची ना होना, अर्थ पर संयम होना। मेरा सैलरी मंथली 1 लाख रुपया है, कितनों भी खर्चा करेंगे मेरा खत्म नहीं होगा। हम ऐसे खर्च करते चलेंगे, महीना के अंत में अगर कोई मेरे सामने आकर के हाथ फैला दे, भैया 10,000 रुपया दीजिए ना, नहीं मेरा खत्म हो गया, पैसा नहीं है, इसका मतलब उसका अर्थ संयम नहीं है। मैं कुछ समाज के लिए, मैं कुछ दुख दरिद्रों के लिए बचाकर भी कुछ रखूं, कहीं आ जाए तो महीना के अंत में उसको दे सकूं। भले कोई बोल दे कंजूस है, लाख रुपया कमाता है, खर्चा नहीं करता है, बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गुरुदेव सिखाए हैं अर्थ संयम करो, इसलिए मैं फिजूल खर्ची नहीं बनूंगा। इंद्रिय संयम जानते हैं, अर्थ संयम हो गया। और समय संयम। समय संयम, हमको जाना है, अभी घर पहुंचना है, हम थोड़ा घर में अभी गुरुदेव के सामने प्रार्थना करना है, दोस्त के सामने हम बेकार की बात नहीं करेंगे, हमको घर पहुंचना है और अपना समय का महत्व देकर समय को हम काम में लगाएंगे। क्योंकि बोलते हैं टाइम इज प्रेशियस, समय बलवान है, समय
मूल्यवान है, इसलिए समय पर भी संयम करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा शिक्षा आंदोलन। शिक्षा आंदोलन मैं खुद पेशे से एक शिक्षक होने के कारण ये शिक्षा के बारे में मैं पूरी तरह अवगत हूँ। तो शिक्षा का दो रूप है, शिक्षा, विद्या। कोई बोलते हैं ये मेरा विद्यालय है, गलत है। मैं चल कर देखूं तो उनका विद्यालय नहीं है। विद्या किनको बोलते हैं शायद वो नहीं जानते हैं, इसीलिए सभी जहाँ स्टूडेंट, जहाँ छात्र जाते हैं, जहाँ शिक्षक जाते हैं, उसका नाम हम लोग विद्यालय बोल देते हैं। लेकिन विद्या का स्वरूप जो है वो प्रदान नहीं कर पाते हैं, वो शिक्षा देते हैं, विषय वस्तु की जानकारी देते हैं। ऑफिसर आएंगे, पूछेंगे भारत की राजधानी क्या है, बिहार का राजधानी क्या है, झारखंड का राजधानी क्या है, तो मेरा बच्चा लोग अगर बता दे तो पदाधिकारी बोलेंगे शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर पदाधिकारी पहुंचने के साथ साथ बच्चों में अगर संस्कार झलक जाए कि बड़े आदमी जब क्लास में आते हैं तो क्या करना चाहिए, वो अगर झलक जाए तो पदाधिकारी समझ लेंगे कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ विद्या भी दिया जाता है, यही असली विद्यालय है। तो शिक्षा और विद्या का अगर समन्वय नहीं होता है किसी व्यक्ति में, किसी युवा में शिक्षा के साथ साथ अगर विद्या का समन्वय नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पढ़े लिखे मूर्ख। क्या बोलते हैं उनको? पढ़े लिखे मूर्ख, उन्हीं को बोला जाता है अगर शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय न हो। तो विद्यालय में क्या करना होगा? बच्चों को शिक्षा के लिए शिक्षा के साथ साथ विद्या भी देना है। शिक्षा हो गया जानकारी देना, और विद्या हो गया जानकारी को उसके संस्कार में, उसके आचरण में परिवर्तन करना, आचरण में उसका उतारना, उसको बोलते हैं विद्या। तो आजकल शिक्षालय ही मिलते हैं, विद्यालय कम ही मिलते हैं। तो ये शिक्षालय, विद्यालय, हमें विद्यालय बनाने के लिए हमारी मिशन की क्या क्या योजना है। तो पहले हो गया आपका पुंसवन संस्कार। बच्चे जब माता के गर्भ में रहते हैं, माता को क्या करना चाहिए? माता को क्या करना चाहिए? अच्छी अच्छी फिल्म देखना चाहिए? अच्छा फिल्मी गाना सुनना चाहिए? नहीं, क्योंकि माताओं को जानना चाहिए कि मेरे गर्भ में अभिमन्यु पल रहा है, मेरे गर्भ में अभिमन्यु पल रहा है। हम अभी जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, वो सुन रहा है, और जैसे धरती पर आएगा हम जो सुन रहे हैं वो सीख रहा है। तो इसलिए सोच लेना चाहिए, जन्म के बाद अगर बच्चा बिगड़ जाए तब नहीं बोलना कि बच्चा तुम क्यों बिगड़ गया, मेरा बच्चा क्यों बिगड़ गया, क्योंकि वैसे ही हम सिखाए हैं। तो इसीलिए क्या होता है, पुंसवन संस्कार किया जाता है, माताओं को सिखाया जाता है कि बच्चा जब तक गर्भ में रहता है तो माताओं को अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि मेरे बच्चे भी उसको गर्भ में रहते हुए सीख जाए। बच्चे जब धरती पर आते हैं तो 1 साल से 5 साल तक क्या करते हैं हम लोग? माँ की संस्कारशाला। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं 5 साल तक, तब माँ की क्या हो जाता है? संस्कारशाला हो जाता है। हर पल माँ ध्यान रखेंगे मेरा बच्चा क्या कर रहा है, बेटा ये नहीं करना चाहिए, बेटा वो नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये होता है। ये संस्कार हमारी नींव है, बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। जो माँ अपने घर में बच्चों को जो सिखाते हैं 1 साल से 5 साल तक, वो एक आदर्श माँ ही कर सकती है, तो उसको बोला जाता है माँ की संस्कारशाला। तो माँ की संस्कारशाला में क्या किया जाता है? मानवीय मूल्यबोध समझाया जाता है बच्चों को। माताएं क्या करते हैं? बच्चों को मानवीय मूल्यबोध सिखाते हैं
मूल्य आधारित कहानियां, भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनाएंगे, मूल्यबोध की कहानियां सुनाएंगे, श्लोक सुनाएंगे, लोरी गाएंगे। उसी को बोलते हैं हम लोग बाल संस्कारशाला। उसमें उसको बोलेंगे हम लोग माँ की संस्कारशाला। 1 से 5 साल, जब बच्चा 5 साल पूरा हो जाता है तो उसके लिए क्या चलाएंगे, बोलिए, बाल संस्कारशाला। बाल संस्कारशाला में क्या किया जाता है, दैनिक दिनचर्या सिखाया जाता है। प्रातः उठकर कि धरती को हम नमन करेंगे, धरती पर पांव रखने के पहले हम क्या करेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे कि धरती माता तुम तो बहुत बोझ ढो लेती है और मैं अपना पांव तुम्हारी गोदी पर रखने जा रहा हूं, कृपया ये भी संभल लेना और इसके लिए मुझे माफ कर देना। तो दैनिक वहां से शुरू होता है और अंतिम जब सोने के लिए जाता है तब तक क्या करना चाहिए, सुबह से शाम तक, तो उसको बोलते हैं हम लोग दैनिक दिनचर्या। प्रार्थना सिखाते हैं, वंदना सिखाते हैं, प्रेरक कहानियां सुनाते हैं, भाव भरा गीत गवाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, सद्वाक्य पाठ कराते हैं, शिष्टाचार सिखाते हैं और अंत में हम लोग शांति पाठ करते हैं। ये होता है बाल संस्कारशाला। और उसके बाद जब विद्यालय में बच्चे चले जाते हैं, विद्यालय में जब बच्चे चले जाते हैं तो हमारे मिशन द्वारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, क्या किया जाता है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हमारे मिशन द्वारा बच्चों को नैतिक मूल्य एवं विषय आधारित पुस्तक उपलब्ध कराते हैं। विद्यालय में क्या करते हैं हम लोग, सामूहिक जन्म दिवस का पालन करते हैं और वहां संस्कृति मंडल का गठन करते हैं। विद्यालय के शिक्षक को यह दिया जाता है, हिदायत दिया जाता है कि स्कूल में संस्कृति मंडल का गठन किया जाए और बच्चों का जो भी परीक्षा लिया जाएगा वो मूल्य आधारित होना चाहिए। जो अभी प्रचार प्रसार चल रहा है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए, हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता लोग अब से लगे हुए हैं, विद्यालय में जाकर के विद्यालय से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये परीक्षा क्या होती है। तो ये जितने भी ये हम पहलू बताए, जीवन जीने के प्रति समझ, जानकारी, आचरण, सभी का समन्वय मिलता है हमारे शांति कुंज हरिद्वार में। इसीलिए गुरुदेव बोले हैं ये शांति कुंज गुरुकुल है, ये शांति कुंज तक्षशिला है, ये शांति कुंज नालंदा है। शांति गाना है, शांति कुंज गुरुकुल है, युग पावन युग ऋषि का तप धाम है, यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। तो शांति कुंज जब जाते हैं, जो भाई बहनें गए हैं उनको अनुभव होगा। वहाँ जब हम जाते हैं तो माँ की ममता मिलती है, पिता का प्यार मिलता है। जब जाते हैं खुशी खुशी जाते हैं, अब आते समय लेकिन आंख से आंसू गिरता है, जैसे लगता है कोई बेटी माँ के घर से, बाप के घर से विदा हो रही है। तो वैसा हमारा शांति कुंज है। वहाँ पिता का प्यार मिलता है और यहाँ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। शांति कुंज ऐसा एक आश्रम है जहाँ लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति वहीं से शुरू होता है। तो ये शांति कुंज है। जो अगर भाई बहन अगर शांति कुंज नहीं गए हैं, अवश्य एक बार पधारें और देखें वहाँ माँ का ममता, पिता का प्यार, जीवन जीने की कला, कुछ क्रांति जीवन में आ रहा है या नहीं। तो अवश्य एक बार आकर के जांच लें। तीसरा नंबर में आते हैं हम स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की दो पहलू होती है।
स्वास्थ्य की दो पहलू, एक होता है आरोग्य और दूसरा होता है चिकित्सा। आरोग्य क्या होता है? आरोग्य होता है प्रिवेंशन और चिकित्सा होता है क्योर। एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम आरोग्य यानी निरोग रहना सीखना होगा, हम बीमारी को शरीर में आने ही नहीं देना, तो उसी को बोलते हैं आरोग्य, उसी को बोलते हैं प्रिवेंशन, रोग प्रतिरोधी क्षमता शरीर में बढ़ाना। तो उसके लिए क्या करना है? अपना दिनचर्या में संतुलन लाना पड़ेगा। आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज बोलता है, जब हम जाते हैं मेरा बीपी हुआ है, मेरा शुगर हुआ है, मेरा पाइल्स हुआ है, मेरा ये हुआ है, मेरा वो हुआ है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। इसका मतलब मेरे अपने कारण ये बीमारी शरीर में आया है। तो वैसे हम नहीं करेंगे, अपना दिनचर्या में अगर संतुलन बनाए रखेंगे तो ये बीमारी हमारे शरीर में आएगा ही नहीं। तो बीमारी जब आएगा नहीं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? चिकित्सा के लिए, उपचार के लिए क्यों जाएंगे? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम प्रिवेंशन पर ही रहेंगे। तो दिनचर्या को हम संतुलन में लाना होगा। उसके लिए योग, प्राणायाम, सात्विक आहार, भावना को शुद्ध रखना, भोजन शुद्ध रखना, भोजन को शुद्ध रखना और उसके साथ साथ अपनी भावना को भी शुद्ध रखना। बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने, है ना? तो अन्न जैसा खाएंगे मन भी ऐसा बनेगा। हम अगर सात्विक आहार नहीं करेंगे, मांस मछली खाएंगे और राक्षसों का आहार है, तो हमारी प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी? राक्षस जैसी हो जाएगी। किसी को देखेंगे, किसी को कोई मेरे को बोल दिया, उसको मार दिया, पीट दिया, मर्डर कर दिया, है ना? ये राक्षस की प्रवृत्ति है, क्योंकि हम राक्षसों की आहार करते हैं। तो ऐसे बोलते हैं हम सात्विक आहार करेंगे तो अपना मन का, अपना विचार को भी हम क्या रखेंगे? सात्विक रखेंगे, विचार को शुद्ध रखेंगे। तो इसीलिए सात्विक आहार, अपना भावना को शुद्ध रखना, और सबसे बड़ी बात है दूसरों को देखकर अपने शरीर में निगेटिविटी नहीं लाना है। कोरोना के समय अगर किसी को अगर बीमारी में बुखार भी आया है तो उसको देखने कोई नहीं पहुंचता था, कोई नहीं देखने पहुंचता था कि मेरे को भी कोरोना हो जाएगा। और वो अगर दूर से देख लिया कि इसको कोरोना पॉजिटिव है ना, और दूर से देखकर ये हो गया, तो भले वो आदमी बच गया, लेकिन जो उससे देखकर दूर भाग गया उसको कोरोना हो गया और निकल गया, है ना? क्योंकि उसके अंदर निगेटिविटी छा गया। तो इसीलिए किसी को देख करके अपने शरीर में निगेटिविटी कभी नहीं लाना कि उसको बीमारी हो गया, उसके संस्पर्श में रहेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। एक पेशेंट कैंसर है तो उसको अगर हम जलाने चले जाएंगे तो मेरे को भी कैंसर हो जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखे हैं गांधी जी जब क्या बोलते हैं, ये हुआ था, महामारी हुआ था, गांधी के युग में जब महामारी हुआ था तो गांधी जी घर घर जा करके जो डायरिया पेशेंट का खुद ही ट्रीटमेंट कराए थे, खुद ही चिकित्सा कराए थे, उनकी सेवा किए थे, लेकिन उनको डायरिया नहीं हुआ था क्योंकि उनके शरीर में निगेटिविटी नहीं आया था। तो इसलिए निरोग रहना है तो अपने शरीर से निगेटिविटी को हटा देना है। दूसरा हो गया चिकित्सा। तो चिकित्सा के लिए उपचार का पता होना चाहिए कि कोई बीमारी अगर हुआ है तो इसके लिए मैं क्या चिकित्सा कराऊं। तो इसके लिए हमारे मिशन का क्या कार्यक्रम है, आप लोग अवगत होंगे कि इसके लिए समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का रक्षा करना इसका उद्देश्य है। और एक हो गया एकौषधि चिकित्सा, यानी जड़ी बूटी से चिकित्सा, इसका ज्ञान दिया जाता है। तो ये जो मिशन का कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है।
जो हम बात करें कि समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य रक्षा करना, एकौषधि चिकित्सा का जानकारी देना, यानी आयुर्वेद के बारे में जानकारी देना, तो इसको आगे बढ़ाना हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य है कि मिशन को हम कैसे गति प्रदान करें। तो गति प्रदान करने के लिए हमें क्या करना होगा? निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। हमें क्या करना होगा? निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर। आके ही सुने आप लोग, कल यहाँ आयोजन किए थे, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, ये होना चाहिए। अधिक से अधिक रक्तदाता को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आए और रक्तदान करें। उनका रक्त का मूल्य समझाना चाहिए कि उनके थोड़ा सा रक्त के लिए कितना जिंदगी बच सकता है। तो रक्तदान शिविर का आयोजन, निःशुल्क योग शिविर, आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी देना और यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ के माध्यम से भी चिकित्सा हो सकता है, इसका जानकारी देना हमारा मिशन का उद्देश्य है। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता इसको, ये सब योजना चलाकर हमारे मिशन को गति दे सकते हैं। चौथा नंबर में हम लोग आते हैं स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भर, मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट। तो सेल्फ डिपेंडेंट तो कैसे कर सकते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट का एकमात्र नहीं, इसके बहुत सारे ये हैं। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकालते हैं, घर में बैठ करके भी कुछ कर सकें, अपने घर के अंदर कुछ उत्पादन कर सकें। जैसे मशरूम का, मशरूम कैसे उगाया जाता है, छत के ऊपर सब्जी कैसे उगाया जाता है, घर के अंदर टॉब के ऊपर जैसे फूल लगाते हैं, फूल का पौधा लगाते हैं, वहां सब्जी का पौधा लगा सकते हैं। ये सारे जानकारी, ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है। गो पालन करना, सिलाई कढ़ाई करना, अगरबत्ती का निर्माण करना, गोबर का उपला निर्माण करना, ये सब आत्मनिर्भर बनाने के लिए नारी को कम से कम, जो कुटीर उद्योग नारी ही ज्यादा चलाते हैं, उनको जागृत करना है। पांचवा आता है मेरा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण मतलब होता है पर्यावरण, हमारे चारों तरफ जो घिरा हुआ है। इसमें कुछ सजीव आते हैं, कुछ निर्जीव आते हैं। सबको हम पर्यावरण का एक अंग मानते हैं, तो सबको हम बचा कर रखें। पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो है, चारों तरफ क्या है? कुछ सजीव भी है, कुछ निर्जीव भी है। सजीव में पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए, हमारे हवा वायु आ गए, हमारे प्रकाश आ गया, मिट्टी आ गया, ये सब निर्जीव है। पेड़ पौधा जीव जंतु ये सजीव हैं। तो खाली सजीव को हम पेड़ पौधा और जंतु को बचा कर रखें और मिट्टी को मार दें, तो मिट्टी बोलते हैं मिट्टी तो निर्जीव है, मिट्टी को कैसे मारेंगे? सवाल आता है, मिट्टी तो निर्जीव है, मिट्टी को कैसे मार देंगे? मिट्टी को प्रदूषित कर देना है। मिट्टी को प्रदूषित हम लोग कर देते हैं। कैसे प्रदूषित करते हैं? जैसे हम लोग रासायनिक खाद का अधिक उपयोग करते हैं। रासायनिक खाद का, और जो अधिक सब्जी उगाने के लिए, अधिक फसल उगाने के लिए हम लोग कुछ रासायन का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है? मिट्टी प्रदूषित होता है। उससे जो गैस निकलता है वो वायु प्रदूषित होता है। वही अगर पानी में चला जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। तो हमें प्राकृतिक विधि से कुछ खेती करना होगा। प्राकृतिक विधि को ही कुछ अपनाना पड़ेगा, प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम तो सांस लेते हैं जीवित रहने के लिए, सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं किससे लेते हैं? हम पौधों से लेते हैं। तो हमेशा हम क्या होते हैं? पौधों के प्रति ऋणी रह जाते हैं कि पौधे हमें सांस दे रहे हैं, तो पौधों के प्रति ऋणी है। तो पौधों के प्रति ऋणी है, तो ऋण को भी हमको शोध करना है। कैसे करेंगे? कि पौधों को हम नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक पौधा हम लगाएंगे, पौधों को जीवित रखने का प्रयास करेंगे। तो इसके उद्देश्य के लिए हमारा मिशन का क्या कार्यक्रम है? हमारा मिशन का कार्यक्रम है वृक्ष गंगा अभियान। इसमें क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक
पौधा लगाना, पेड़ पौधा लगाना। वृक्ष गंगा, इसका नाम है वृक्ष गंगा अभियान। दूसरा है तरुपुत्र तरुमित्र अभियान। तरुपुत्र तरुमित्र, जो पेड़ पौधा लगाए हैं, जो पेड़ पौधा लगाए हैं उसका जन्मदिन का पालन करना। यानी पौधा लगा दिए, बच्चा जन्म दे दिए और बच्चा को हम भूल ही गए कि बच्चा को जन्म दिया। ये भी हमको सोचना है कि बच्चा को जन्म दिया तो उसका लालन पालन हमको करना है, बच्चा को बड़ा करना है, बच्चा को आगे बढ़ाना है। तो पौधा हम लगा दिया तो पौधा जीवित रहा कि नहीं, इसको एक बार घूर के देखना है, पौधा को जीवित रखने का प्रयास करना है। इसीलिए हम लोग योजना चलाते हैं तरुपुत्र तरु मित्र। जब पेड़ पौधे हम लगाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, स्कूली बच्चों को करते हैं, एक छोटा सा टीना का प्लेट काट देते हैं और बच्चा का नाम लिख देते हैं, ये रामू का है, ये श्यामू का है, ये उसका है, ये उसका है। तब बच्चा बोलता है ये मेरा पौधा है ना, और उसको किसी को हाथ लगाने नहीं देता, इसको तुम छू नहीं सकता है, ये मुरझा गया तो सर ये पौधा मुरझा गया, इसको क्या करेंगे, तो उसका वो ख्याल रखता है, वो उसका मित्र बना लिया है। तरुपुत्र को तरु अपना मित्र बना लिया है। तो ये योजना है मिशन का, तरुपुत्र तरुमित्र योजना। तो आज तक मिशन क्या किया है, मेरे पास बहुत बड़ा डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा डाटा के अनुसार कि 300 से अधिक पहाड़ियों को हरा भरा किया गया है। पहाड़ियां कुछ जो होता है ड्राई हो गया था, पौधे सूख गए थे, तो आज तक लगभग 300 से अधिक पहाड़ियों को हरा भरा किया गया है। श्रीराम स्मृति उपवन का निर्माण किया गया है और 50 से अधिक स्मृति उपवनों का निर्माण हुआ है। तो ये हुआ मिशन का, मिशन क्या किया है। इससे अतिरिक्त और भी डाटा है जो हम लोग विस्तार से जान सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में हम ये मिशन का और भी जो जो क्या हुआ हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डाटा भी उपलब्ध नहीं है। तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हम बोले हैं पर्यावरण में आता है मिट्टी आता है, जल आता है, वायु आता है ना। तो इसमें एक आता है आपका जल संरक्षण। जल संरक्षण मतलब क्या, जल को बचा कर रखना। जल को बचा कर रखना मतलब क्या, जल का तो उपयोग हमको करना ही है। हम लोग जानते हैं हमारे पृथ्वी का 70% जल है ना, यही ना डाटा बोलता है। लेकिन उसमें जो पोर्टेबल वाटर कितना होता है, पोर्टेबल वाटर जिसको हम पी सकते हैं उसकी मात्रा बहुत ही कम है। 70% जल हो सकता है बट 70% पीने लायक नहीं है। तो जल को कैसे हम पीने लायक बनाएं उसका प्रयास करना, जिसका नाम है जल संरक्षण। तो जल का अपव्यय नहीं करना, जल का फिजूल खर्च नहीं करना। तो उसके लिए मिशन का योजना है भागीरथी जलाभिषेक योजना। भागीरथी जलाभिषेक योजना, उसमें क्या किया जाता है, नदियों का संरक्षण किया जाता है, वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल का घर घर, हर विद्यालय में, हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का सलाह दिया जाता है कि वर्षा का जल को हम बर्बाद नहीं होने दें, वर्षा के जल को हम संरक्षित रखें। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जब हमारे बचपन में पानी हम लोगों को फ्री में मिलता है, आज हम लोग 20 रुपया लीटर, कभी सोचे थे कि एक बोतल पानी हमको 20 रुपया में खरीदना पड़ेगा? हम लोग तो नहीं सोचे हैं, सोचे नहीं होंगे, आजकल के बच्चे लोग सोच रहे होंगे, तो हो सकता है कि कल 100 रुपया में भी खरीदना पड़ेगा। आजकल कोई फ्री में पानी नहीं देगा। वायु जो मुफ्त में मिलता है, ऑक्सीजन मुफ्त में मिलने वाला है। कोरोना के समय हम लोग सुने हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए।
भाई ऑक्सीजन तो फ्री का चीज है, मुफ्त का चीज है, भगवान का दिया हुआ चीज है, तो उसके लिए क्यों मरेंगे? इसका मतलब हम लोग ऑक्सीजन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग पर्यावरण में ऑक्सीजन सफिशिएंट उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। श्वास कष्ट हो जाता है जब हमारा लंग्स, जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन इतना कम रहता है कि उसको चूस कर लेने की क्षमता नहीं रखता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम तरीका से उसको ऑक्सीजन दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, जितना कम ऑक्सीजन है उसको लेने के लिए मेरा लंग्स कैपेबल नहीं है। तो इसीलिए क्यों ना हम पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें, कि जब बोलते हैं ना, जब मोटर जब कमजोर होता है तो पानी को, कम पानी रहेगा तो उसको चूसने के लिए क्षमता उसका नहीं होता है। तो क्यों ना हम पानी, मोटर तो धीरे धीरे कमेगा, मोटर की क्षमता, हमारे लंग्स की जो क्षमता है उसको हम नहीं रख सकते, उसका धीरे धीरे पावर धीरे धीरे घटेगा। तो पर्यावरण में क्यों नहीं हम पर्याप्त ऑक्सीजन रखेंगे कि मेरा कमजोर लंग्स भी उसको खींच ले? तो उसी को बोलते हैं हम लोग पर्यावरण संरक्षण। तो वर्षा जल संरक्षण, तालाबों को पुनर्जीवित करना एक मुख्य योजना है। नदियों की सफाई करना, जो निर्मल गंगा जल अभियान मिशन द्वारा चलाया जा रहा है, और लगभग 2500 किलोमीटर लंबी गंगा नदी की सफाई मिशन द्वारा की जा चुकी है। उसके बाद आता है नारी जागरण। नारी जागरण एक कहावत है, यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता का वास होता है। हमारा जो देश है इसको हम लोग नारियों का देश बोलते हैं। हमारे देश के प्रति जो विदेशी लोग हैं लालायित रहते हैं, लालायित रहते थे। क्यों लालायित रहते थे? उन लोग बोलते हैं, किसी भी देश के लोग अपने देश को मां नहीं बोलते हैं। ये हम लोग खाली भारत में ही आकर जैसे कि अपने देश को भी मां बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं हमारा देश जो है ये नारियों का देश है। तो इसीलिए जहां जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। तो परिवार में, समाज में नारी का यथोचित सम्मान दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना है। क्या बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहले हम लोग क्या करते थे, बेटा लोग को ही पढ़ाते थे, बेटी लोग को नहीं पढ़ाते थे। बेटी तो पढ़ लिख कर दूसरे घर की जाएगी, कमाएगी तो दूसरे घर की हो जाएगी। अरे कमाई तो उसकी है, उसका परिवार वो होगा। भेदभाव समझते थे, लड़की घर की काम करेगी, लड़का लोग स्कूल जाएगा। या तो कुछ सामाजिक कुरीतियां थी, उसके पीछे कुछ सामाजिक कुरीतियां भी थी, जिसके चलते लड़की लोगों को अगर दूर स्कूल हो जाता तो नहीं भेजते, क्योंकि उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो आजकल भी कहीं कहीं देखते हैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था नहीं है। तो क्यों नहीं है? ये युग निर्माण योजना का एक उद्देश्य है कि हम नारियों का सम्मान करें, दूसरों की बेटी को भी हम अपनी बेटी समझें, दूसरों की बहन को भी हम अपनी बहन समझें। अगर प्रत्येक मेरा जैसा बोले, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर मेरे जैसे सभी लोग अगर सुधर जाएंगे तो रात 8 बजे भी एक लड़की स्कूल से, ट्यूशन से, प्राइवेट से, कोचिंग से आ सकती है। क्या दिक्कत है? तो यही तो होता है युग निर्माण। हमारा मिशन का यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति बदल जाइए, हर व्यक्ति सुधर जाइए, समाज सुधर जाएगा अपने आप। तो लड़के लड़की में भेदभाव मिटाकर सभी को आगे बढ़ाने का समान अवसर देना चाहिए। नारियों में शौर्य, पराक्रम, सबलता का भाव। पहले बोलते थे लोग, नारी अबला है, नारी दुर्बला है, नारी बोलते थे। बहुत लोग सुने हैं नारी अबला है, नारी बोल नहीं पाती है, बोलती नहीं है ना। बंगला में बोलते हैं नारी बुक फटे मुख फटे ना।
बंगाली अगर कोई होंगे तो सुने होंगे, है ना, कि अगर अंदर कुछ हो जाए लेकिन कुछ बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलेंगे? तो इसीलिए क्या होगा, नारी को, समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो नारी को आगे बढ़ाना है। तो फैशन, ठाट बाट, फिजूल खर्ची आदि से नारियों को, हाँ ये भी मेरा हिदायत है, नारियों को जो फैशन ठाट बाट से भी थोड़ा दूर रहना है। शादी का फिजूल खर्ची से नारियों को दूर रखना है। तो छोटा सा स्टोरी नहीं है, सच्ची कहानी है एक। तो एक व्यक्ति अपने मिशन की तरफ से गायत्री परिवार के माध्यम से बेटी की शादी कराने जा रहे हैं। तो हमारे शांति कुंज के जो परिव्राजक भाई साहब शादी कराने के लिए वहाँ उपस्थित हुए हैं। तो वहाँ पहुँचते ही वहाँ का चड़क भड़क जो देखे तो आश्चर्य हो गए। वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कौन क्या है, कौन दूल्हा है, कौन दुल्हन है, कौन दूल्हे की माँ है, कौन दूल्हे के बाप हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो बगल में एक बंदा को देख कर के परिव्राजक भाई साहब पूछ रहे हैं, भाई साहब दुल्हन कौन है और दूल्हा कौन है? तो वो सुन नहीं रहे हैं। फिर बोलते हैं, भाई साहब सुनिए ना, दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है? तीसरी बार जब बोल रहे हैं भाई साहब, तो बोल रहे किसको भाई साहब बोलते जा रहे हैं, मैं तो लड़के की माँ हूं। माने ये धोखा खा गए कि वो लड़की की माँ है। नहीं, वो लड़की की माँ है, वो परिव्राजक भाई साहब समझ ही नहीं पाए। क्यों? उनका वेशभूषा से। वो जीन्स कोट पहने हुए थे, लड़का भी लड़की भी, तो उनको पहचान में नहीं आ रहा है कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन लड़की की माँ है, कौन लड़के के बाप हैं। तो इसीलिए हमें शालीनता के साथ भारतीय जो हमारे रीति रिवाज है, उसी में हमारे कोई देव देवी को जीन्स पहनते हुए देखे हैं? आज तक पहनाते हैं, तो हम क्यों पहने? हम भी भारतीय नारी हैं, हम भी क्या करेंगे? हम भी भारतीय पोशाक के साथ ही रहेंगे। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिशन द्वारा अब 10,000 से अधिक महिला मंडल का गठन किया जा चुका है। और अंत में है व्यसन मुक्ति। आप तो जानते हैं, मनुष्य अगर कितनों भी कमा ले, अगर नशा करते हैं उनका कमाई बेकार है। इसलिए समाज को क्या करता है? व्यसन मुक्त रखना चाहिए और कुरीति से दूर रखना है। तो उसका उपाय है कि दहेज प्रथा, खर्चीली शादी से दूर रहना, आदर्श विवाह का आंदोलन करना। जो हम बोले, जो विवाह की जो घटना बोले, वो आदर्श विवाह नहीं था। हम आदर्श विवाह का आंदोलन चलाएं, बाल विवाह पर रोक लगाएं, मृतक भोज में शामिल न हों। हमारे देश में मृतक भोज एक बहुत प्रथा है। उसकी माँ मर गई, उसके बाप मर गए, इतना कंजूस है कि 100 लोगों को खिला भी नहीं पाए, खिलाए तो उतना बढ़िया से भी नहीं खिला पाए। वो किस कष्ट से गुजर रहा है, हम लोग एक बार भी नहीं देखते हैं, लेकिन पीछे बोल देते हैं। तो ये मृतक भोज में, हाँ, मृतक के साथ आप खड़े रहिए उसके दुख दर्द के समय, लेकिन मृतक भोज में शामिल न हो। बलि प्रथा बंद करना चाहिए। और इसके लिए हमारे मिशन की क्या अभियान है? नशा मुक्ति अभियान रैली, नशा मुक्ति शिविर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति का या नशा से दूर रहने का योजना चलाना। तो इस प्रकार हमारे ये 7 आंदोलन के माध्यम से हम युग का निर्माण कर सकते हैं। और ये 7 आंदोलन हमारे मिशन चला रहे हैं। और सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को ये निवेदन है कि ये 7 आंदोलन के साथ जुड़े रहें, सशक्त हों और अपना समाज का निर्माण करें, अपना युग का निर्माण करें। नया युग आएगा, नया युग का निर्माण होगा। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे।